मैं हूं धर्मेंद्र सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जो सारणी होती है उसे कैसे बनाएंगे, वो भी ट्रिक से। तो इसमें कोण थीटा यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा की अगर हमें वैल्यू यानी साइन थीटा के पदों में निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 4 तक गिनती लिख लेंगे। 4 तक गिनती लिखने के बाद हम सभी में हम 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 यानी बटे में लिख लेंगे, बटे में सबके कितना लिखेंगे 4, और सबके ऊपर यानी सबके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, रूट, रूट लगा देंगे सबके ऊपर, सबके ऊपर रूट लगा देंगे, सबके ऊपर रूट लगा देंगे। अगर हम 4 से 0 के लिए भाग दें तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल जो होता है वो 0 होता है। 0 का जो वर्गमूल होता है 0 होता है। अगर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1, और 4 जो है वो किसका, 2 का वर्ग होता है, 2 यानी 4 का वर्गमूल, 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। इसी प्रकार 2/4, तो इसे तो यानी 2 का होता नहीं है वर्गमूल, तो इसे √2 लिखेंगे, और 4 का यानी 4 किसका, 2 का, तो √2/2। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल होता नहीं तो √3, और 4 का कितना होता है, 2, तो √3/2। 4 से अगर हम 4 को काटेंगे तो 1 बचेगा, 4 से 4 को काटेंगे 1, √1 यानी का क्या होता है 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो ये जो है 0 से 90 तक की जो है वैल्यू होगी। नहीं, यहाँ पर अगर √2 तो √2 यानी इसे हम लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ पर ना काटें, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 2 के लिए √2 गुणा √2 लिखेंगे, √2 से एक रूट कट जाएगा तो 1/√2 होगा, या तो हम यहीं पर काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ पर काट देंगे तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और 2 यानी 2 का वर्गमूल √2। तो यहाँ पर लिख यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 30 1/2, 45 1 में √2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। अब अगर हमें कोस का मान निकालना है, तो कोस का मान निकालने के लिए हम पीछे से जो है, पीछे वाली जो संख्या है इसे हम आगे यानी पीछे से लिखते आएंगे। साइन जो 0 डिग्री का मान होगा वो साइन cos 90 का मान होगा, जो cos 90 का मान होगा वो cos 0 डिग्री का मान होगा। तो इधर से लिखेंगे 1 के बाद लिखेंगे cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, 45 का यानी इसके बाद 1/√2, cos 30 1/2, यानी साइन और cos 90 का मान 0, यानी साइन की वैल्यू निकालें, cos की वैल्यू अपने आप निकला। टेन का अगर हमें टेन यानी टेन थीटा यानी टेन की वैल्यू निकालना है, टेन 0 डिग्री, टेन 30 और इनका मान निकालना है, तो हमें टेन के पदों में साइन का सूत्र होता है, टेन के पदों में साइन का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा।
तो साइन थीटा और कोस थीटा की हमें वैल्यू पता है। साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 0 डिग्री का यानी वैल्यू कितनी है 0, और कॉस थीटा यानी कॉस 0 की 1। और अगर हमें निकालना है टेन 0 डिग्री का मान, तो 1 से अगर हम 0 यानी 0 को अगर 1 से भाग दिया जाता है तो आता है 0। कितना आएगा 0, तो टेन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अगर हमें टेन 30 का मान निकालना है तो टेन 30 का मान निकालने के लिए टेन 30 तो साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, तो 1/2 और बटे में रूट यानी 3/2, तो इसे हम लिखेंगे तो 1/2 गुणा 2/√3, तो यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3, यानी टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3। टेन 60 या टेन 45 का मान लेकर ऐसे ही निकालेंगे, तो टेन 45 का मान 1/√2 और वो 1/√2 को 1/√2 से तो 1, यानी अगर देखो तो साइन 45 का मान भी 1/√2, इसको बटे में लिखेंगे 1/√2, तो √2 ऊपर हो जाएगा और बटे में 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 और √2 1, तो कितना आएगा 1 आएगा, तो टेन 45 का मान हो जाएगा 1। साइन 60 का मान रूट यानी साइन 60 का मान है √3/2, √3/2 बटे में cos थीटा, तो cos थीटा यानी cos 60 का मान है 1/2 यानी 1/2, तो इसे लिखा है √3/2 गुणा बटे से गुणा, तो 2 जो है वो ऊपर 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 1 तो गुणा करेंगे तो √3 आएगा, यानी 1 से √3 को भाग करेंगे तो √3 आएगा, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हमें निकालना है टेन 90 का मान। अगर हम जब 1 से 0 को भाग करते हैं तो 0 आता है, अगर हम 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो इनफिनाइट आता है। क्या आता है इनफिनाइट यानी अप्रवासित। इसके बाद cot थीटा यानी जो जिस प्रकार से साइन की वैल्यू यानी cos की वैल्यू, उसी प्रकार में से पीछे से जो cot 90 का मान होगा वो टेन 90 का मान होगा वो cot 0 डिग्री का मान होगा। जो टेन 90 का मान है इसे पीछे से लिखेंगे, तो cot 90 का मान अपरमान, तो cot 0 का मान भी अपरमासित। इधर से लिखेंगे √3 1/√3 और 0, यानी cot 90 का मान इसमें कितना हो जाएगा 0। अब हमारे लिए कोसिक और सेक का मान, तो कोसिक थीटा का साइन, तो कोसिक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा है, कोसिक थीटा बराबर सूत्र होता है, कोसिक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा। कोसिक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का मान 0 है, तो ये क्या हो जाएगा कोसिक थीटा का मान लिखना है तो 1 और साइन थीटा यानी साइन 0 का मान 0, तो अगर हम 0 से 1 के लिए भाग करेंगे, 0 से 1 को भाग करेंगे तो क्या आएगा इनफिनाइट आएगा। क्या आएगा इनफिनाइट, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से अगर हम 1/sin थीटा, साइन 0 का मान 0, तो ये भी इनफिनाइट आएगा। क्या आएगा इनफिनाइट।
इसी प्रकार कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, अगर तो कोसेक 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 तो 2 आएगा, कितना आएगा 2। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। कैसे देखते हैं, देखो कोसेक 30 तो यानी 1 साइन 30 का मान है 1/2, लिखेंगे 1 और 1/2। अगर 1/2, अगर इसके बटे में 1 रख लिया तो ऐसे करते हैं, यानी या इस प्रकार से 1/2, 1/2। अगर हम इसे गुणा में तो 1 गुणा इसे 2/1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2/1, 1 से 1 कट जाएगा 2, तो कोसेक 30 का मान कितना आएगा 30 डिग्री का 2। इसी प्रकार निकालेंगे कोसेक यानी 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 का मान 1/√2 है, तो यानी कोसेक 45 का मान जो है वो √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2। इसी प्रकार जो साइन 60 का मान है √3/2, तो ये हो जाएगा उल्टा यानी 2/√3, कितना हो जाएगा 2/में और √3, और 1 तो 1 का 1 ही है तो 1 ही आएगा। 1 साइन थीटा करेंगे 1 साइन थीटा, यानी साइन 90 का मान 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसकी सेक थीटा की, तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा अगर हम cos यानी cos सेक 0 का मान निकालेंगे तो cos 0 का मान इसमें 1 है, cos 0 का मान कितना है 1। अगर हम 1 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा 1, सेक 0 का मान कितना हो जाएगा 1। और यानी सेक cos 30 का मान है √3/2, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा यानी 2/√3। इसी प्रकार इसका ये हो जाएगा √2, और इसका यानी ये कितना दिया 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 तो ये 2 हो जाएगा। cos 90 का मान तो 0 है, तो सेक 90 का मान क्या, अगर हम 1/0 को यानी अगर लिखेंगे 90 का मान 1 और cos 90 का मान कितना होता है 0 से 1 के लिए अगर बात करेंगे तो इनफिनाइट आएगा, क्या आएगा इनफिनाइट। इस प्रकार जो है हम टेबल को ट्रैक से बहुत ही आसानी में बना सकते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।